अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एडीए एडीएस एडीपी पार्ट 2 इस्लामिक स्टडीज़ का गेस्ट पेपर। और ये जो गेस्ट पेपर है, अगर आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। आप 100% अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। जिन बच्चों ने इस्लामियात अख्तियारी को एज आ इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है, ये गेस्ट पेपर उन बच्चों के लिए है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न भी बताऊँगी, आपने किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, और तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी, जो कि आपने साथ साथ नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो पाए। और ये जो गेस्ट पेपर है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद तीनों के लिए है। ये इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। इस सब्जेक्ट का सिलेबस सेम होने की वजह से ये गेस्ट पेपर तीनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो गेस्ट पेपर है 100% आपको कामयाबी दिलाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले पेपर पैटर्न बता दूँगी, दैन हम चलेंगे अपने गेस्ट पेपर की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो ये पेपर है, इसमें जो आपको क्वेश्चंस आने हैं वो हदीस में से आएंगे, फ़िक़्ह में से आएंगे, और सीरत-उन-नबवी, तारीख़ इस्लाम और मसले। ये इसके मेन टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपका पूरा पेपर बेस्ड करता है। हर टॉपिक में से आपको दो दो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आपको जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन शो करवाऊँगी वो हर टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे, और सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पेपर पैटर्न और मार्क्स डिविजन्स बता देती हूँ कि किस तरह से मार्क्स डिवीज़न होगी और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका ये जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो पेपर्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न बता देती हूँ तीनों यूनिवर्सिटीज़ का। ये सबसे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का आपको बताने लगी हूँ। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको चॉइस मिलती है। आपने उसमें कुछ ना कुछ स्किप कर सकते हैं, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन है तो 2 में से एक आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह हर एक में आपको चॉइस मिलती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इसकी मैं थोड़ा सिलेबस आपको पहले बता देती हूँ। जैसे कि आपको इसमें शो हो रहा है कि ये जो आपका पेपर है, इसमें हदीस का टॉपिक आएगा, उसके बाद फ़िक़्ह के बारे में आ जाती है, अब सीरत-उन-नबवी और तारीख़ इस्लाम और मसले। ये आपके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके सारे ही क्वेश्चन बेस्ड करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपकी हदीस है, फ़िक़्ह है, उसके बाद सीरत-उन-नबी है, फिर तारीख़ इस्लाम है और एक मसले। ये आपके टोटल 5 टॉपिक हैं, और इन पाँचों टॉपिक में से ही आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी से हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से हैं, तीनों में से अब जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, ये तीनों का पेपर पैटर्न सेम है, तीनों का जो सिलेबस है वो सेम है। सिलेबस सेम होने की वजह से इनका जो पेपर पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं पंजाब का बता रही हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हदीस के बारे में होंगे। हदीस के बारे में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, और दोनों में से आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, और ये 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा ये फ़िक़्ह के बारे में होगा, मतलब कि सेकंड जो टॉपिक है आपका फ़िक़्ह का, उसके बारे में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, और उन दोनों में से आपने एक करना है, और ये भी 10 मार्क्स का होगा आपका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको हदीस का तर्जुमा और तशरीह करना होगा। इसमें आपको 2 हदीस आएंगी, दोनों में से आपने एक करनी होगी, और वो 20 नंबर का आपका तर्जुमा और तशरीह होगा। तर्जमे के आपको 12 नंबर मिलते हैं, और तशरीह के आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से टोटल आपको 20 नंबर मिलते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मसले आएंगे, 2 मसले आएंगे, दोनों में से एक आपने अटैम्प्ट करना होगा, उसका भी तर्जमा और तशरीह आपने करनी है, और ये क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का होगा।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका 15 मार्क्स का है। इसमें आपको आएंगे सीरतुल नबी के बारे में 2 क्वेश्चंस आएंगे और उन दोनों क्वेश्चंस में से आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा और वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा और इसके आपको तारीख़ इस्लाम में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चंस में से आपने एक अटैम्प्ट करना है और ये 15 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। इसमें आपको टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 7 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ये तो था पंजाब यूनिवर्सिटी का। अब मैं आपको बताती हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी का। और अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का। सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी आपका जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका वो हदीस के बारे में आएगा। और सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चंस की डिवीज़न भी ऑलमोस्ट सेम है। जबकि पंजाब में जो है जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद का है उसमें जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो चेंज है। यहाँ पे देखें जैसे कि हदीस के बारे में जो सवाल आएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे आपके। इस तरह फ़िक़्ह के बारे में आपको सवाल आएगा वो भी होगा 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हदीस का तर्जुमा और तशरीह आएगा और ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये मसले के बारे में होता है और ये भी आपका 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 15 मार्क्स का होता है और ये सीरतुल नबी के बारे में आपका क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका तारीख़ इस्लाम में से आएगा और वो 15 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे। 7 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे और ये 10 मार्क्स का होगा। यानी कि पंजाब का और सरगोदा का जो मार्क्स डिवीज़न और पेपर पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि जो मार्क्स आ रहे हैं हर क्वेश्चंस में वो ऑलमोस्ट सेम है। जबकि जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है उसका थोड़ा सा चेंज है। ये भी आपका 100 मार्क्स का ही है, लेकिन इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन जो होगा हदीस के बारे में वो आपका 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो फ़िक़्ह के बारे में है ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हदीस का तर्जुमा और तशरीह, ये आपका 20 मार्क्स का ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो मसले के बारे में है ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। ये ऑलमोस्ट जो चेंजिंग आई है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के मार्क्स डिवीज़न में थोड़ी सी चेंज आई है। ऑलमोस्ट बाकी पैटर्न इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही है। उसके बाद है आपका सीरतुल नबी। सीरतुल नबी में भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तारीख़ इस्लाम में से आएगा और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके तीनों में ही शॉर्ट क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर 7 अब उन 2 यूनिवर्सिटी में और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो है आपको 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आई होप सो आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। और गेस्ट पेपर में मैं आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी। जैसे कि आपके पेपर में फ़र्स्ट क्वेश्चंस होता है हदीस के बारे में। सबसे पहले मैं हदीस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शो करवाऊंगी और उसके बाद जो फ़िक़्ह से रिलेटेड है वो फिर हदीस, फिर मसले और शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको एक तरतीब से यहाँ पे शो करवाऊँगी।
लिहाजा आपने इन सब को नोट करते जाना है और उसके बाद इनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। और ये जो गेस्ट पेपर है इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रही हूँ, लिहाजा ये आपको 100% कामयाबी दिलाएंगे, यानी कि इनमें से ही आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चंस लाजमी आएगा और हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस ही इसी में से आएँ। और ये जो गेस्ट पेपर है ये तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। सो ये गेस्ट पेपर तीनों के लिए है। और अगर आप ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में लेना चाहते हो तो उसका तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर एक मरतबा मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया है, वहाँ से आपने मेरा नंबर ले लेना है और फिर मुझे कांटेक्ट कर लेना है। कांटेक्ट करके आप इसका गेस्ट पेपर मुझसे ले सकते हैं। ये यहाँ पे जो मैं आपको गेस्ट पेपर शो करवा रही हूँ ये अनसॉल्व है। अगर आपको ये गेस्ट पेपर सॉल्व में चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व गेस्ट पेपर यहाँ पर ही शो करवा दूँगी। और अगर आप PDF लेना चाहते हों तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब सॉल्व गेस्ट पेपर में मैं जो आपको चीज़ें सॉल्व शो दूंगी उसमें हदीस होंगी, हदीस जितनी भी हैं उनका तर्जमा साथ ही मैं आपको शो करवा दूंगी। ये आप पोर्शन आपको सॉल्व मिलेगा। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सॉल्व ही शेयर करूंगी। लिहाजा आप में से जिस भी स्टूडेंट को ये सॉल्व चाहिए सो आप वो मुझे बता सकता है और सॉल्व ले सकता है, और जिसको अनसॉल्व गेस्ट पेपर चाहिए वो अनसॉल्व भी मुझसे ले सकता है। और ये जो गेस्ट पेपर है मैंने इस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से ही बाय किया है, लिहाजा ये 100% कामयाब दिलाएगा आपको। और अभी जैसे कि अब मैं आपको मसले यहाँ पे सारे ही शो करवा रही हूँ। आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी सारे मसले हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि आएंगे पेपर में वो यहाँ पे मैंने आपको शो करवाए हैं। सो आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सीरतुल नबी के बारे में था, और यहाँ पे अब सीरतुल नबी के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको शो करवाऊँगी। आपने इन्हें भी नोट कर लेना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिहाजा आपने इन्हें सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसका गेस्ट पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँ। फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट मैं नहीं शेयर कर रही जिसका गेस्ट पेपर सो उसका आपने मुझे बता देना है, ताकि मैं उसका भी गेस्ट पेपर उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से बाय करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो अगर आप जल्दी मुझे बता देंगे तो जल्दी मैं आपके लिए वो गेस्ट पेपर ले आऊँगी, और अगर आप नहीं बताएंगे तो हो सकता है मैं वो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर ही ना करूँ, क्योंकि जब डिमांड आती है तभी काम होता है। सो इस साल जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स बच्चों की डिमांड्स थी कि आप गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में भी हमें प्रोवाइड करें। सो प्रीवियस ईयर्स मैं ये नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम शॉर्टेज था, और बच्चों ने जब बताया था वो पेपर्स के दौरान वो बता रहे थे, इसलिए तब मैं ये काम नहीं कर पाई थी। लेकिन इस साल सारे ही गेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगे। आप में से जो भी बच्चा जिस भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लेना चाहे वो ले सकता है, और गेस्ट पेपर जो भी हैं वो पहले यहाँ पे आपको शो करवाए जाएंगे। यही गेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्म में भी अवेलेबल किए जाएंगे। सो अगर आप PDF लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ये गेस्ट पेपर नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस शो करवा दिए। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस, अब यहाँ पे मैं आपको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवा दूँगी। आपने इन्हें भी नोट डाउन कर लेना है। कहीं से कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टी का सामना हो तो आपने बता देना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आप मेरी हेल्प से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होगी अगर आप अच्छे मार्क्स लेंगे। और अच्छे मार्क्स लेने के बाद मुझे बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपका पेपर कैसा हुआ है। अपना अच्छा फ़ीडबैक देकर आप मेरी मेहनत को कामयाब कर सकते हैं, और अपनी मेहनत को कामयाब आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके कर सकते हैं। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और बेहद अच्छे नंबरों से कामयाब होना है।
यहाँ पे मैंने आपको 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कहीं से भी कोई हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आपने मुझे बता देना है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने आपको सारी ही चीज़ें शो करवा दी हैं, सारे ही क्वेश्चंस बता दिए हैं, पेपर पैटर्न भी समझा दिया है और अब उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको सारा ही पेपर शो करवा दिया है। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।